बढ़ाया जा सकता है। अब आप बताइए कि ये सरकार ने स्टडी क्या किया? ये सरकार ने कोई क्वांटिफाइबल डेटा ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज तक नहीं किया है। ये पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट है और जब तक क्वांटिफाइबल डेटा नहीं होगा, जो कि कर्नाटका के में किया गया था, तब तक ये सरकार मान के चले कि ये ओबीसी का बिल जो 9 शेड्यूल जा रहा है वो 9 शेड्यूल में इसको शील्ड नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है, यहाँ के युवाओं को, ओबीसी समाज को बरगलाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ये कह रही है कि हम लोग बाहरी को नौकरी कैसे रोकेंगे, इसको लेकर बिल बना रहे हैं। बाहरी को कैसे हम लोग झारखंड प्रदेश में नौकरियां ना दे, इसको लेकर हम लोग कानून पास कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि राज्य स्थापना दिवस हुआ था और राज्य स्थापना दिवस में जल संसाधन विभाग द्वारा सहायक अभियंता की बहाली हुई थी। कितने सहायक अभियंता की बहाली हुई थी? 232 सहायक अभियंता की बहाली हुई थी। अब आपको आश्चर्य होगा कि यही अबुआ सरकार, यही सरकार जो कहती है कि स्थानीय को कैसे नौकरी देंगे, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 65% बाहर के लोग थे। कहाँ के लोग थे? मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, आपके पास भी शायद आंकड़ा होगा। कोई राजस्थान का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई बिहार का था, कोई रोहतास का था। ऐसे कर करके अनरिजर्व कैटेगरी में 65% से ज्यादा बाहरी लोगों को नौकरी सरकार दी गई है। ये मैं एक कॉपी आपके अध्ययन के लिए भी यहाँ पे आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और इन सब चीज को आंकड़ों के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। कोई हम लोग सुपरफिशियल राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा है। ये पिछड़ा आयोग का जब प्रतिवेदन आया है तो इसका मतलब सरकार के पास क्वांटिफाइबल डेटा कहाँ है? जल संसाधन विभाग का आंकड़ा आया है तो सरकार किस स्थिति पे बोल रही है कि बाहरी को नौकरी हम लोग देने से रोक रहे हैं? वहीं आप देखिए कि ये सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी और हम लोगों ने यहाँ पर जब नौकरियां देने की बात की थी, सरकार कहती थी हाथी उड़ गया, हाथी उड़ गया, हाथी उड़ गया, और तरह तरह की टिप्पणियां करती थी। लेकिन सरकार से फिर जब हम लोग सवाल करते हैं कि क्या आप सरकार बताएगी कि रांची के मोरहाबादी मैदान में जब आपने नियुक्ति पत्र बांटा था तो उसमें 100% प्राइवेट कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा गया था? सरकार कहती है स्वीकारात्मक है। इसका यह मतलब है सरकार हमारी नीतियों को गलत करती है और खुद वही गलतियां करती है। उसके बाद सरकार से मैंने पूछा कि सबकी वेतन का एवरेज कितना था? 10,000 से कम था और बाहर के राज्यों में सबको भेजा गया। सरकार कहती है स्वीकारात्मक है। तो आप बताइए कि जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसको सरकार नकार करती है, और वही काम जब हेमंत सोरेन की सरकार करती है तो वो बहुत अच्छा काम है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जितना भी मंतव्य जो सरकार की तरफ से आता है, जो सरकार का वक्तव्य होता है, उससे हम लोग 101% इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यह सरकार युवाओं को ठग रही है, यह सरकार खतियानी को ठग रही है, यह सरकार यहाँ के जनता को ठग रही है। और आने वाले दिन में मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार एक भी नौकरी नहीं दे पाएगी। सरकार सिर्फ और सिर्फ उलझुल तरीके से 2 साल और अपना पास कर देगी। जैसा भानु प्रताप शाही जी ने कहा कि जब ईडी का डंडा चला तो आपको याद आया 1932 का खतियान, ओबीसी का खतियान। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक स्टंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और लास्ट में ये सरकार सबसे इनटॉलरेबल सरकार है, और ये इनटॉलरेबल इसलिए है क्योंकि जानबूझ के ये सरकार गलतियां कर रही है। आज युवा सड़क पर हैं। आप देखिए कि नई नियोजन नीति नियमावली रद्द हो गई। आज हजारों हजार युवा जो हजारीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमारी नियोजन नीति ठीक से बने। और ये सदन जो है वहाँ पे माननीय सदस्य द्वारा लॉ मेकिंग का काम होता है। उसमें हम लोगों ने मॉनसून सत्र में सरकार के संज्ञान में कई चीज़ों को लाया जो नई नियुक्ति नियमावली में त्रुटि थी। उदाहरण के तौर पर मैंने अपने विधानसभा प्रश्न में भी कहा कि क्या सरकार आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन कर रही है, नहीं कर रही है। सरकार का जवाब आया, और जब सरकार का जवाब सदन के अंदर आता है तो इसका मतलब यह ऑफिशियल जवाब होता है। सरकार ने कहा, क्या कहा? सरकार ने कहा मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-16 के अनुरूप नहीं होने का मंतव्य विधि विभाग द्वारा दिया गया। यानी कि लॉ डिपार्टमेंट ने पहले से आगाह किया था ये सरकार को कि ये नई नियोजन नियमावली जब कोर्ट पे जाएगी तो वो निरस्त हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। सरकार ने आगे क्या कहा? सरकार ने आगे कहा कि विद्वान महाधिवक्ता के विधिक परामर्श के बाद हम लोगों ने नई नियोजन नियमावली को पारित किया। अब विद्वान महाधिवक्ता ने ऐसा कौन सा विद्वान वाला बात कहा कि ये नई नियोजन नियमावली 1 साल के अंदर ही धराशायी हो गई? इसका ये परिणाम निकला कि आज युवा सड़क पर है, सारी नियुक्तियां रद्द हो गई है। वहीं आप देखिए कि ये सरकार
1932 के खतियान के नाम पर या ओबीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश में लागू हुआ नहीं है। आज सरकार जोहार यात्रा शुरू कर दी और हर जगह चीख चिल्ला के बोल रही है 1932 लागू हो गया, 1932 लागू हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि विधि विभाग ने, वही विधि विभाग जो नई नियोजन नियमावली में सरकार को आगाह किया था, फिर से खतियान पे ये कहा कि ये 100% रिजर्वेशन खतियान के आधार पर हम प्रदेश में नहीं दे सकते हैं। विधि विभाग ने ये अपना मंतव्य दिया है सरकार को। सरकार क्या करेगी? सरकार फिर से विधि विभाग के इस मंतव्य को ठुकराएगी। राज्यपाल के पास जाने का प्रेशर आपको पता है 2 दिन से सरकार कर रही है। फिर राज्यपाल जब बिल को वापस करेंगे क्योंकि ये नियम संगत नहीं है, तो सरकार कहेगी ये राज्यपाल भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। अपनी नीतियों को कैसे ठीक करे, इस पे सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। कई राज्यों का बात ये सरकार करती है, तमिलनाडु का बात करती है, कर्नाटका का बात करती है, 9th शेड्यूल का बात करती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब ओबीसी आरक्षण की बात हो, आज पिछड़ा आयोग का भी हम लोगों के पास प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पिछड़ा आयोग का प्रतिवेदन क्या कहता है, ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है।